आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन नारायण अकेडमी बाय अभिषेक। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनसे रिलेटेड हर एक फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो खत्म होते होते तुम्हें खुद ऐसा महसूस होगा कि हर एक चीज आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने टाइप की तरफ या टॉपिक की तरफ। देखो टॉपिक क्या है आपका, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और सम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे ज्ञात करते हैं। केवल वीडियो में आपको क्या करना है, केवल देखना है। जब एक दो क्वेश्चन आपको हम देंगे करने के लिए, फिर आपको क्या करना है, कॉपी कॉपी और पेन का यूज करना है। अभी बस आपको केवल देखना है। देखो सबसे पहली बात, अगर हमको ये चीज, अगर हमको हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये अगर पता करने हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि फैक्टर किसे कहते हैं, या अभाज्य गुणनखंड की संख्या पता करनी है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स, इसका हिंदी क्या होता है आपका, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है आपका, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके केवल और केवल आपके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, जिसके केवल और केवल आपके दो फैक्टर होते हैं, वो सारी संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे पता करना है, प्राइम नंबर के केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, मतलब दो ही इसके फैक्टर होते हैं। या फिर और अगर डीपली बताएं तो इसके केवल और केवल दो ही ऐसे डिवाइजर होते हैं जो इस प्राइम नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब अगर प्राइम नंबर ये आपके हो गए, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य होता है। तो अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, या फिर बात करें इसको बोले भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर में आपके दो ही फैक्टर होंगे, तो कंपोजिट नंबर में दो से अधिक होंगे। कंपोजिट नंबर में क्या होंगे, आपके दो से अधिक होंगे, मतलब और सारे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पहला नंबर क्या होता है, आपको वन ले लें। अगर वन की बात करें तो वन को किस किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, तो वन को हम देख रहे हैं केवल और केवल वन से ही डिवाइड कर सकते हैं। और कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको हम एक के एक, और कोई ऐसा नंबर है जिससे हम एक को डिवाइड कर सके, नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एक का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है। और हमें प्राइम नंबर पता करने के लिए कम से कम हमारे पास दो फैक्टर होने चाहिए, दो डिवाइजर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर पता करने के लिए, भाज्य संख्या पता करने के लिए दो से ज्यादा होनी चाहिए। देखो ज्यादा है, प्लस में लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगली संख्या कैसी, कौन सी है, जैसे दो है। अगर हम दो के बारे में चर्चा करें, दो क्या है, दो को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दो को हम दो से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दो को हम किससे, एक से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर है जिससे हम दो को डिवाइड कर सके, कोई नंबर नहीं है जिससे हम दो को डिवाइड कर सके। दो और एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम दो को डिवाइड कर सके। इट मींस दो आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। दो आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके एक और दो, केवल दो ही गुणनखंड, मतलब दो ही डिवाइजर मिल रहे हैं। और यहाँ पे प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है कि केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अब अगला नंबर जैसे आपके लिए रखा है तीन, तीन को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल हम तीन से ही डिवाइड कर सकते हैं और वन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी तीन के भी देखो दो ही डिवाइजर मिले, कौन कौन, एक तो तीन मिला, दूसरा आपका एक मिला। तो इसका मतलब तीन भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम चार के बारे में चर्चा करें, जब चार के बारे में चर्चा करें तो चार को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, चार को हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, चार को हम चार से भी डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम नंबर क्या था कि केवल और केवल उसके दो ही फैक्टर होंगे, मतलब केवल और केवल प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं।
और अगर इससे 2 से ज्यादा है तो वो आपका कंपोजिट नंबर में आ जाता है। इट मींस 4 विल बी योर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या होगी। ये आपको बात समझ में, 4 क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से 5 के बारे में चर्चा करें, 6, 7, 8 अपना बढ़ता रहेगा। लेकिन हमको एक चीज समझ में आ गई, एक हमारे मन में एक व्यू बन गया कि जो प्राइम नंबर होंगे उसके केवल और केवल 2 ही डिवाइजर होंगे। वो भी कौन कौन से? देखो ये 3 था तो 3 था, उसका 3 के डिवाइजर कौन था? 3 था और 1 था। 2 था प्राइम नंबर, 2 था और 1 था। मतलब कहने का जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? उसके केवल और केवल 2 डिवाइजर होंगे। एक तो स्वयं होगा, दूसरा आपका 1 होगा, दूसरा आपका 1 होगा। ये आपके क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट संख्या, भाज्य संख्या कौन सी कहलाएंगी? जिसके 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं। 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं मतलब 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। देखो 2 से अधिक डिवाइजर है ना, इट मींस ये हुआ कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, वो सारी संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। आपको प्राइम नंबर समझ में, कंपोजिट नंबर समझ में। अब इससे रिलेटेड जैसे फैक्टर किसे कहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 के कौन कौन से फैक्टराइज, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो किस किस में तोड़ा जा सकता है? देखो फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि उनके डिवाइजर फाइंड करना, मतलब भाजक पता करना कि टोटल कितने भाजक है। मतलब कहने का 6 को कौन कौन सी संख्याओं से आपका काटा जा सकता है, पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। तो 6 को आप क्या कर सकते हो? 1 से भी काट सकते हो, पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हो। 6 को आप 2 से भी पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हो। 6 को आप 3 से भी कर सकते हो। 6 को आप 6 से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के हमारे पास कितने डिवाइजर आए? एक तो 1 मिल गया, दूसरा आपका 2 मिल गया, तीसरा आपका 3 मिल गया, चौथा आपका 6 मिल गया। ये सारे क्या होंगे? ये सारे इसके फैक्टर होंगे, डिवाइजर या फैक्टर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, आपका मेन टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब इसको हम इरेज कर दें। अगर आपको इसको कुछ देखना है तो आप इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल यहां पे ले लें। एग्जाम्पल हम यहां पे ले लें, अगर 100 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 100 अगर आपको दे रखा है और इसमें पूछा जाता है, अगर इसमें पूछा जा रहा है आपको 100 एक संख्या दे रखी है, इसमें अगर पूछा जाए आपको कि टोटल नंबर ऑफ आपको फैक्टर, मतलब ध्यान समझिएगा, कुल 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 गुणनखंडों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं? टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आप समझ सकते हो ना, गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या मतलब टोटल, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड आपके कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब यह हुआ कि अभाज्य गुणनखंडों, प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिर अगर इसमें पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, हर एक क्वेश्चन इससे निकल कर आएगा और सारे क्वेश्चनों को बस केवल एक ही क्वेश्चन से आपको करके दिखा देंगे, बहुत ही इजी ढंग से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड का मतलब आपका क्या होता है? ऑड का मतलब होता है आपका विषम। अगर आपको इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम को अभाज्य कहते हैं, ऑड को विषम कहते हैं। इतना तो आपको पता होगा, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का मतलब ये कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे आपको 100 दे रखा है और इतने सारे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 1
2 3 4 और सारी चीजें आप पता कर सकते हो, जैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा, उनका गुणनफल कितना होगा, विषम गुणनखंडों का आपका क्या योगफल कितना होगा, गुणनफल सब कुछ हर एक चीज पता की जा सकती है, बशर्ते धीरे धीरे से बारी बारी सारी चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे आपको 100 दे रखा है, जब 100 आपको दे रखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा केवल और केवल इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये समझ लो। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसी 2 या 3 या 4 कितनी भी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पे 3 और 5 में आपस में कोई फैक्टर है, नहीं है। 4 और 2 आपस में कोई फैक्टर है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 को 2 और 2 कामा 2, मतलब ये देखो 2 दोनों में फैक्टर दिख रहा है। ये बात समझ में आई, तो को प्राइम फैक्टर भी आपको समझ में आ गए होगा। अब देखो 100 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सिंपल से हम इसको 25 इंटू 4 में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब को प्राइम में तोड़ने के बाद हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर्स आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उनका जो बेस होगा उसको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। अभाज्य संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही डिवाइजर होते हैं। तो 25 को हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। देखो 25 25, 5 5 25 इंटू 2 2 4, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, वही लिखा हुआ है ना। अब अगर हमें पूछे कि ये आपका 100 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मतलब सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये पूछा जाए कि सभी गुणनखंड कितने होंगे या कुल गुणनखंड कितने होंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे, जो आपकी पावर लगी होती है ना उसमें एक जोड़ के सारे पावरों का मल्टीप्लाई करा दो। यहां पे 2 पावर लगी हुई है ना, तो 2 में से 1 जोड़ोगे, इंटू इसकी पावर 2 लगी हुई है तो 2 में से 1 जोड़ोगे, आपस में क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। 2 1 3, 2 1 3, 3 3 9, मतलब कहने का ये हुआ कि 100 के टोटल फैक्टर्स 9 आए। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, केवल उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, केवल उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 5 की पावर यहां पे 2 लिखी हुई है, प्लस 2 की पावर 2 लिखी हुई है, पावर्स को हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब कहने का प्राइम फैक्टर उसके 4 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसके आगे कह रहा है ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो ऑड फैक्टर्स अगर हम पता करें तो कैसे पता करेंगे, ऑड फैक्टर्स भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही इजी तरीके से आप पता कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, केवल और केवल जो आपका ऑड बेस होगा, जो आपका ऑड बेस होगा उसकी जो पावर लगी होगी उसको उसमें 1 केवल ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं। ये देखो आपका 5 क्या है, ऑड बेस है। अब इसकी पावर जो भी लगी हुई है 2, इसमें से 1 जोड़ देते हैं, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ 3। मतलब ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 3 है। अब अगर इवन फैक्टर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इवन फैक्टर की बात करें तो कितना आ जाएगा, देखो आपके कुल 9 आप देख, जैसे आपकी 10 संख्याएं दे रखी हैं, 10 संख्याएं हैं, उसमें से 5 आपकी सम है, तो विषम कितनी होंगी, विषम स्वाभाविक है आपकी 5 होंगी। बात समझ में, अगर 10 संख्याएं हैं, 10 में से 5 सम है तो 5 विषम होंगी। तो इसका मतलब ऑड फैक्टर अगर 3 है तो इवन फैक्टर कितने होंगे, 9 में से 3 घटा दो 6 होंगे। या फिर इसको कैसे पता करते हैं वो भी देख लो। हम क्या करेंगे, जब भी इवन फैक्टर आप पता करोगे तो जो इवन बेस होगा उसको लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 का बेस, सॉरी इवन बेस की जो पावर होगी उसको लिखेंगे। इवन बेस है 2, इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, इसको वैसे लिख देते हैं, इनटू जो आपका ऑड बेस होते हैं 5, उनकी जो पावर होती है 2, उसमें से 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 दूनी 6। यही तो आपका आ रहा था, देखो इवन फैक्टर आपके 6 आ रहे थे। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इस तरीके से पता करते हैं, जब भी हमको टोटल फैक्टर पता करने होते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हमें टोटल फैक्टर पता करने होते हैं तो उनकी पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब लिख सकते हो आप इसको, जब भी आप टोटल फैक्टर पता करोगे तो उनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा दो। प्राइम फैक्टर पता करने के लिए नॉर्मली उसकी पावर को ऐड कर दो केवल। ऑड फैक्टर पता करने के लिए जो ऑड बेस होगा उसकी पावर में 1 ऐड करके लिख देते हैं।
जो इवन फैक्टर पता करते हैं तो कैसे पता करते हैं, सिंपल सा, या तो इस तरीके से करो कि पहले ऑड फैक्टर निकाल लो और इसमें घटा दो तो मिल जाएगा आपका 6, क्योंकि अगर सम नहीं है, अगर सम आपके 5 है तो भी सम आपके 5 ही होंगे। मतलब एक नॉर्मली जैसे आपको ये दे रखा है कि टोटल फैक्टर 9 है तो ऑड फैक्टर 3 है, तो इवन फैक्टर कितने होंगे, 6 होंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जब भी हमको इवन फैक्टर पता करने होते हैं तो जो इवन बेस की जो पावर होती है उसको लिख करके ऑड बेस की पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऑड बेस की पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको वही मिल जाता है। ये बात आपको समझ में आई हो, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आपको करना है, वीडियो रुकाना है, आपको करके देखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे दे दें आपको कि 12, कितना दे दें, 12 दे दें। जैसे आप 12 लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम बात करें कुल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, इसमें इसको कैसे ज्ञात करोगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इनको को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। को प्राइम मतलब अभाज्य संख्याओं में, तो हमने यहाँ पे 4 और 3 में क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब देखो क्या मेन मकसद क्या होता है, बेस को प्राइम नंबर बनाना, अभाज्य संख्या बनाना। तो 2 की पावर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो आप, इंटू 3, यही तो लिख सकते हो। ये देखो 2 तो नहीं 4, 4 3 का 12, मतलब 2 2 4, 4 3 12, सेम लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर पता करना है तो क्या करेंगे, TF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कराना था। तो पावर क्या लिखी हुई है, 2 प्लस 1, इसकी पावर आपकी 1 लिखी हुई है, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 प्लस 1, यही तो मतलब 2 1 3, 2 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, इसके 6 आ गए आपके। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, उनकी केवल और केवल उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर आपकी 2 लिखी हुई है, लिख दिया, और 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, नॉर्मली 3 हो जाएगा। ऑड फैक्टर क्या आएगा आपका, ऑड फैक्टर में आपको क्या बताया था, जो ऑड बेस होता है उसकी पावर में एक ऐड करके लिख देते हैं। ऑड बेस आपका 3 है, 3 की पावर आपकी 1 लिखी हुई है, इसमें से एक ऐड करके आपका लिख देते हैं। अब बताओ ऑड फैक्टर आपके कितने हैं, ऑड फैक्टर अगर आपके 2 है तो इवन फैक्टर कितने होंगे, 6 में टोटल में से ऑड वाला घटा दोगे तो आपको 4 नहीं मिल जाएगा। या फिर कैसे पता कर सकते हो, जब इवन फैक्टर पता करते हैं तो इवन बेस लिख ले, इवन बेस की पावर लिखते हैं। इवन बेस की पावर आपकी 2 लिखी हुई है, इंटू जो ऑड बेस होता है उसकी पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। अदर पावर क्या, 1 है, तो 1 में से एक ऐड करोगे क्या आ जाएगा आपका, 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा आपका, इवन बेस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इससे अगर हम समझाए कि कैसे आते हैं तो कैसे समझोगे, सिंपल सा देखो, यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है ना, 12 के हम डिवाइजर पता करते हैं कि किस किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो, और 12 से डिवाइड कर सकते हो। यही तो कह रहे, टोटल इसके कितने फैक्टर आ गए, टोटल कितने डिवाइजर आ गए, 6। देखो टोटल फैक्टर 6 मिल रहे थे, और 1 2 3 4 5 6 टोटल मिल गए आपको, मतलब वही आपको मिल गया। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर कितने हैं, तो यहाँ पे ऑड फैक्टर कितने हैं बताओ, 1 और 2, ऑड यही तो ऑड है, देखो 1 और 3 यही तो ऑड है केवल, बाकी सारे कैसे इवन है। इवन फैक्टर कितने होंगे, 2 4 है ना, तो 1 2 3 4, मतलब कहने का ये कि हमने क्या किया, अगर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को घुसेड़ना है तो हम क्या करते हैं, 12 का हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया साफ साफ कि हाँ ये सारी चीजें सही हो रही हैं, विद प्रूफ के साथ में सही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको इस तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं करना, फैक्टराइज करके हमको गिनना नहीं है, क्योंकि यहां तो टर्म लिखा हुआ, अगर कोई बड़ा नंबर लिखा होता तो वहां पे उसके फैक्टर करके फिर उनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म से जो हम आपको बता रहे हैं, टोटल फैक्टर पता करने के लिए पावर्स में एक ऐड कर मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्राइम फैक्टर पता करने के लिए पावर्स को केवल और केवल ऐड कर देते हैं, ऑड फैक्टर पता करने के लिए जो ऑड बेस की पावर में एक ऐड करके लिख देते हैं, और जो इवन फैक्टर पता करने के लिए सिंपल से क्या करते हैं, ऑड इवन फैक्टर पता करने के लिए इवन बेस की पावर लिखते हैं, जो और ऑड बेस होता है ना उसकी पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, मिल जाता है। ये बात आपको समझ में। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो रुकाइएगा और आप लोग करिएगा, ठीक है।
अब जैसे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर ले लें 8 का स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 2, अगर ये हम ले लें क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसमें हम सारी ये चारों चीजें अगर पता करें तो कैसे पता करेंगे? देखो आप लोग भी करने का प्रयास करिए। हमारा मेन मकसद क्या रहता है क्वेश्चन में? मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है कि जितने भी आपके नंबर्स दे रखे उनका जो बेस हो प्राइम नंबर में तोड़ा जा सके। तो 8 लिखा हुआ है, 8 को अगर प्राइम नंबर में तोड़ना है तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3 करोगे। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। अब 3 देखो, 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 7 लिख सकते हैं, 5 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे सारे बेस कैसे हो चुके हैं? प्राइम नंबर हो चुके हैं, मतलब अभाज्य संख्या हो चुकी हैं। अब हम ये पता कर सकते हैं। तो हमारा टोटल अगर फैक्टर की बात करते हैं तो क्या करते हैं? पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। पावर्स में एक ऐड कराओ, 6 में से एक 7 इंटू 7 एक 8 और 2 एक 3, 8 सत्ते 56, 8 5 जा 8 7 56 इंटू 3। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 168। मतलब कहने का इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 168 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो प्राइम फैक्टर सिंपल से क्या बताया था हमने आपको, उनकी पावर्स को नॉर्मली ऐड केवल कर देना है। तो पावर्स आपकी 6 लगी हुई है, प्लस 7 लगी हुई है, प्लस 2 लगी हुई है। इसका मतलब 7 6 13 टू 15, 15 आपके क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब अगर हम ऑड फैक्टर की बात करें, ऑड फैक्टर कैसे पता करते हैं? जो आपके ऑड बेस होते हैं उनकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑड बेस, ये दोनों ऑड बेस दे रखे हैं, इसकी पावर आपकी 7 है तो एक ऐड करोगे 8 हो जाएगा। अब देखो एक होता तो ऐसे नॉर्मली लिख देते, लेकिन 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 लिखी, तो 2 में से एक जोड़ोगे 3, 8 3 24। मतलब कहने का ऑड बेस आपके 24 आ गए। तो इवन फैक्टर कितने आएंगे आपके? 168 में से 24 घटा दो, कितना आएगा आपका? 4 आएगा, 4 आएगा 1। मतलब इवन फैक्टर कितने आएंगे आपके? 144 आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद आपको कुछ होमवर्क देंगे घर में करने के लिए। और इसके देखो इन सारी चीजों के, जैसे आपकी इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपकी 44 है, इन सारे 44 फैक्टरों का एडिशन कैसे पता करते हैं, प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं, मल्टीप्लाई इसको बोलते हो आप, गुणनफल कैसे पता करते हैं, सारी चीजें आप पता कर सकते हो। वो सारी चीजें अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो इसको आपको, उससे पहले इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, तैयार कर लेना। अगर कॉपी में आपने नोट कर लिया तो कभी भी किसी और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। जैसे 2020 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 2020 आपको दे रखा है। जैसे आपको दे रखा है 2020, ये दे रखा है। इसमें ये सारी चारों चीजें आपको क्या करना है? पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। को प्राइम नंबर्स में तोड़ने के लिए सिंपल सा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है? 20 देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो 20 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, 20 इंटू 20 एकम 20 0, 20 एकम 20, यही तो आएगा आपका, ठीक है। अब 20 को क्या, 20 को भी प्राइम नंबर में तोड़ लो तो क्या कर सकते हो? 2 की पावर 2 मतलब 4 आपका होगा, इंटू 5 इंटू 101 की पावर 1 मतलब यही तो 4, 2 का पावर 2 4, 4 पंचे 20 और 20 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो आपको यही मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में, इतना समझ में आया। अब अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अगर फैक्टर पता करने हैं तो पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 में एक ऐड करोगे आपका 3 आएगा, एक में से 2 एक ऐड करोगे 2 आएगा, इसमें से इसकी पावर में एक ऐड करोगे आपका 2 आएगा। मतलब कहने का 3 3 2 6 2 12, मतलब कहने का इसके टोटल, इस नंबर के टोटल फैक्टर कितने आपके? 12 आए। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितने आएंगे? तो प्राइम फैक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं? केवल उनकी पावरों को ऐड कर देते हैं। पावर्स क्या उनकी? 2 1 1, मतलब कहने का 4। प्राइम फैक्टर आपके 4 होंगे। अगर हम यहाँ पे ऑड फैक्टर के बारे में बात करें तो ऑड फैक्टर क्या होते हैं? केवल ऑड बेस वाली पावर लेते हैं। ऑड बेस आपको 5 दिख रहा है, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई इसकी भी पावर, ये भी ऑड है ना, तो इसकी पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं 2। मतलब कहने का ऑड फैक्टर आपके 4 है। तो इवन फैक्टर कितने होंगे?
सिंपल सा ऑड फैक्टर 4 है तो इवन फैक्टर आपके 8 होंगे। ये बात समझ में। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के लिए हम आपको कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उनको आप नोट करिए। और ये जितने भी आपको होमवर्क देंगे अगली क्लास में हम जरूर बताएंगे उनको, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए। जैसे आपको लिखा हुआ 2300, आपको देखो ये सारी चारों चीजें आपको पता करना है। समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाज्य, हर एक चीज आपको इसमें पता करना है। मतलब चारों चीजें आपको इसमें पता करनी है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो 500, इसको भी आपको पता करना है, ठीक है। अब अगला जैसे 12 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 2, इसको भी आपको पता करना है, ठीक है। और एक जैसे है 13 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 10 की पावर 3। ये चारों आपके 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है आपके। इसमें से सारी चीजें आपको क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको अगर कॉपी पेन में अगर नोट कर लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए करना। और इनका जो है एग्जाम्पल ले लेकर के इनको सॉल्व कर करके देखिए और सब कुछ आपको बहुत ही इजी लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरे क्वेश्चन जितने भी बताएं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आपको आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बिल्कुल किया करो। कमेंट मतलब कहने का हमेशा अच्छा बुरा, समझ में आया नहीं आया, ये सारी चीजों का कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और यहां तक हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।